एक श्रापित मंदिर जिसके आसपास जाने के बाद कोई वापस लौट कर नहीं आया। कहते हैं मंदिर में भगवान का वास होता है और अगर हम मंदिर जाएं तो मंदिर में हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। लेकिन क्या होगा अगर आप मंदिर जाएं और आपका कभी वापस ही ना आना हो, यानी आपका कभी लौटना ही ना हो। जनाब, ये कहानी छत्तीसगढ़ से 80 किलोमीटर की दूरी पर बसे चौबेपुर की है। उस गांव में ब्राह्मण दीनानाथ का एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ ब्राह्मण दीनानाथ और उनकी पत्नी और एक बेटी रहती थी। दीनानाथ की बेटी का नाम मीरा था और वो जवान और काफ़ी खूबसूरत थी। और यही नहीं, मीरा का हर रोज़ का नियम था, वो चौबेपुर में स्थित माँ दुर्गा के मंदिर जाया करती थी और उसे माँ दुर्गा के प्रति बहुत आस्था था। इसलिए चाहे बारिश हो या आंधी आए, वो मंदिर जाती ही जाती थी। वक्त बीतता गया। एक रोज़ माँ दुर्गा के मंदिर में पूजा कर रहे ब्राह्मण की नज़र सभी भक्तों को छोड़कर मीरा के शरीर पर पड़ गया और ब्राह्मण का नियत उस दिन खराब हो गया। अब जब मीरा मंदिर आती तो रोज़ ब्राह्मण उसके शरीर को निहारने लगता और फिर एक ऐसी घटना घटी कि सब कुछ बदल के रख दिया। जनाब, मीरा अगले दिन जब मंदिर गई तो रास्ते में तेज आंधी चलने लगी। उस रोज़ मीरा दौड़ी दौड़ी शाम की आरती में शामिल होने के लिए मंदिर गई थी, लेकिन उस आंधी में कोई मंदिर में आरती के लिए सम्मिलित नहीं था। एक अकेली मीरा और पुजारी माँ का आरती किए। जनाब, उस रोज़ चारों तरफ बारिश के काले बादल छा गए। तब पुजारी मीरा को अकेले देखकर आरती का बाती नीचे रख मीरा का हाथ पकड़कर मंदिर को यानी मंदिर के अंदर से पट बंद कर दिया। तब मीरा ने कहा, क्या कर रहे हैं पंडित जी, और आपने कपाट क्यों बंद कर दिया? पंडित बिना मीरा को जवाब दिए मीरा के साथ जबरदस्ती करने लगा और अपने हदें पार करने लगा। तब मीरा पंडित के सामने बहुत जिद की, गिड़गिड़ाई, लेकिन पंडित ने उसकी एक ना सुनी और उसके साथ कुकर्म करने लगा। मीरा चीखने लगी कि मुझे छोड़ दो, तुम क्या कर रहे हो, ये गलत है। मीरा को कोई और रास्ता नहीं दिखा। तब माँ शेरावाली के हाथ से त्रिशूल निकालकर खुद के पेट में मीरा घोंप ली और मरते मरते पंडित को श्राप दे दिया। हे ब्राह्मण, मैं भी एक ब्राह्मण पुत्री होने के नाते तूने जो आज मेरे साथ कुकर्म किया है, इस वजह से तुझे और तेरे इस मंदिर को श्राप देती हूँ कि आज के बाद तेरे इस मंदिर के आसपास भी कोई पूजा करने नहीं आएगा। अगर आया तो वो वापस अपने घर नहीं लौट पाएगा, अर्थात उससे मौत निकल जाएगी। और ये बोलकर मीरा ने अपने प्राण त्याग दिए। जनाब, जैसे ही मीरा ने अपना प्राण त्यागा, उसके अगली सुबह ही पुजारी मर गया और उस दिन जितने लोग भी पूजा करने के लिए उस मंदिर में गए, उनके प्राण छूट गए, यानी वो वापस अपने घर नहीं लौट पाए। जैसे ही ये बात धुआं की तरह पूरे गांव में पहुंची, यानी लोगों को पता चला, तो वो डर के दहशत में आ गए और तब से उस मंदिर के आसपास जाना तो दूर, उन्होंने उस मंदिर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना लिया और दूर जाकर रहने लगे। इसलिए जनाब, बड़ों का कहना है कि आप कुछ भी करो, एक बार सोच ज़रूर लो कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके परिवार पे या समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी एक गलती पूरे परिवार का विनाश कर सकती है, आपका विनाश कर सकती है और आपके कुटुंब का विनाश कर सकती है, आपके समाज का विनाश कर सकती है। तो एक बार कोई भी कार्य करने से हमें सोचना जरूर चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।